आज मुसलमान सम्मान से जी रहा है। जो चीज़ें मिलती है दूसरे को मुसलमान को मिलती हैं। मोदी जी सरकार जो हिंदुस्तान में है कोई भेदभाव नहीं करती। ये जीत नहीं, ये सच्चाई की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों की जीत है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता परेशान हो चुकी थी, डर और खौफ के साए में जी रही थी। कोई मुसलमानों को नहीं भगाएगा। दिल्ली से भगा दिया, यूपी से भगा दिया, जो बंगाल से भगाया जाएगा। ये मुसलमानों को भाजपा से दूर करने का एक एजेंडा है जो शुरू से ही चलता आया और ऐसा नहीं होता। सर क्या नाम हुआ? नाम नवाबुद्दीन नबी भाई है। मौलाना साहब आज आप यहाँ पर आए हैं। मैं मौलाना नहीं हूँ, क्या है यहाँ? मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा, आप आम आदमी। चलिए एक बात बताइए साहब, आप यहाँ पर आए हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। टीएमसी का जो किला था वो उठा दिया है। ममता बनर्जी की बड़ी हार हुई है, कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी की हार होना ये कोई कमाल नहीं है। उसके अपने कर्म थे। उसकी पार्टी के अंदर जो गलत काम थे वो उसकी वजह है। उसने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बिठाया अपने बांग्लादेश के अंदर। 60,000 वोटर इसकी अपनी वोटिंग से जहाँ से लड़ती है वहाँ से हटाया गया है। क्यों? वहाँ सब ज़्यादातर बांग्लादेशियों को, जो हिंदुस्तान का बंगाल मुसलमान है, उस हिसाब से दे दिया गया। एक बड़ा सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्मों के कारण जो है वो चुनाव हारा, लेकिन ममता बनर्जी का तो मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ा वोट बैंक था। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे भाई देखो, हिंदुस्तान में ईसाइयों को अकल आ गई, सिखों को अकल आ गई। हिंदू भाई तो पहले से ही सनातन के साथ थे। बुद्धों को, बुद्धिस्ट को अलग अकल आ गई। अभी मुस्लिमों को अकल नहीं आ रही कि सारी पार्टी नहीं क्यों कहती है मुसलमान आ जा, मुसलमान आ जा, क्यों नहीं कहती हिंदू भी आ जा। ये सब पार्टियाँ बगाती मुसलमान काम इन्होंने कभी करा नहीं। पहले इनका राज नहीं था क्या? फिर क्यों इतना बुरा हाल हुआ बाकी मुसलमानों का? आज मुसलमान सम्मान से जी रहा है। जो चीज़ें मिलती है दूसरे को मुसलमान को मिलती हैं। मोदी जी सरकार जो हिंदुस्तान में है कोई भेदभाव नहीं करती। अच्छा एक बात बताइए, आप पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो आप टीएमसी के गुंडों पर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, कार्रवाई जो भी बनती है, जो गुंडा होगा, जो भी मवाली होगा, जैसे योगी जी ने किया है, जैसे और स्टेट में होता है वैसे ही होगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो कोई भी हो? कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। जिसने, अब देखो ना यूपी के अंदर कितना गुंडा कर दी थी। कोई गुंडा खड़ा होता है आज क्या? यूपी से ताल्लुक रखते हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यही विधानसभा मेरी है। तो यानी आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सरकार बनी है वो बनना तय थी? बनना इसलिए तय थी कि हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमान करके कोई भी पार्टी सर्वे नहीं कर सकती। सभी का काम करना पड़ेगा। सही पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मोदी चलते हैं, नहीं तो कोई पार्टी यहाँ बचने वाली नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब कुरैशी। कुरैशी साहब कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर? असल में सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को। क्योंकि ये जीत नहीं, ये सच्चाई की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों की जीत है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता परेशान हो चुकी थी, डर और खौफ के साए में जी रही थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट पूरे 10 साल से वेस्ट बंगाल के अंदर धरातल के ऊपर काम कर रही थी। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जो है वो लगातार दावा करती थी कि उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बंगाल को सुधारा है, बंगाल में विकास किया है। बंगाल का विकास किस तरह से किया है? वहाँ बंगाल का विकास, सही कह रहे हो आप, बंगाल का विकास किया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने जिन बच्चों के हाथ में कलम कॉपी होना चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में पत्थर देने का काम किया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। गौ तस्करों को आम कर दिया था। गौ तस्कर वहाँ गौ तस्करी आम हो गई थी, उनको फायदा पहुँचाया है। तो आप ऐसे में टीएमसी के जो सिंडिकेट है, जिन्हें गुंडा कहा जाता है, उन पर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? उस पर कार्रवाई की मांग नहीं, अब इनको अभी शपथ लेने दो वहाँ सीएम को। वहाँ जो गुंडागर्दी करी है, वहाँ पर जिन गुंडों ने गुंडाई दिखाई है, वहाँ पर उनको भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटकाने का काम करेगी वहाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरीन सैयद है। कहाँ से आई हैं?
मैं दिल्ली से ही आई हूँ। सुमन जी क्या कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी थी, उन्हें अब झटका लगा है, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे ये यकीन था कि भाजपा को आना है। आज से 3 दिन पहले ही जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने कह दिया था कि 4 मई आई और ममता गई। 4 मई आई और ममता गई? बिल्कुल। इतना विश्वास, इतना बड़ा दावा आपको कैसे था? इसलिए था क्योंकि जिसने दिल्ली का विकास करा। ये जो सरकार है ना, ये ऑफिसों में बैठकर काम करने वाली सरकार नहीं है, ये धरातल पे उतरकर काम करने वाली सरकार है, जनता के बीच में खड़े होकर काम करने वाली सरकार है। ममता की 15 साल की उसमें क्या विकास हुआ? यहाँ तक कि जब औरतों लड़कियों के साथ रेप हुआ तो ममता का अल्फाज था कि रातों को निकली ही क्यों। लेकिन अब आने वाले वक्त में वो वक्त आएगा कि भाजपा कहेगी निकलो 12 बजे तक, हम हैं। किसी महिला को आज भी आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के कामों से आप खुश नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों? जब वहाँ पर औरत ही सक्षम नहीं है तो क्या विकास है? वहाँ कोई विकास नहीं है। वहाँ बदमाशी है, वहाँ पर गुंडागर्दी है, वहाँ पर गौ हत्या है, वहाँ पर क्या है आप बताइए। लेकिन अब आने वाले वक्त में वहाँ पर क्या होगा ये आप देखिएगा। आप मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं। ममता बनर्जी कहती थी कि अगर बीजेपी की बंगाल में सरकार बनती है तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होंगे, उन्हें भगाया जाएगा। नहीं नहीं, कोई मुसलमानों को नहीं भगाएगा। दिल्ली से भगा दिया, यूपी से भगा दिया, जो बंगाल से भगाया जाएगा। ये मुसलमानों को भाजपा से दूर करने का एक एजेंडा है जो शुरू से ही चलता आया और ऐसा नहीं होता। भाजपा सरकार हर एक बंदे के लिए है। 140 करोड़ भारतीय हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। कभी हमारे योगी जी ने नहीं कहा, कभी हमारे मोदी जी ने नहीं कहा, कभी हमारी सीएम ने नहीं कहा। उनके लिए तो मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा था, आपको तो उनके लिए खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिमों को तो बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, उनको छोटा सा लालच देकर अपनी तरफ कर लेते हैं। अगर ये हक पर हो तो कोई मुसलमान इनका साथ ना दे, कोई मुसलमान साथ ना दे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। वो विकास चाहता है, वहाँ विकास है ही नहीं, वहाँ तो बेईमानी है। और अब आप देखिएगा आने वाला विकास आपको लगता है मोदी जी और बीजेपी कर? बिल्कुल करेगी, करेगी। शपथ तो लेने दीजिए। इन दावों पर आप कह रहे हैं? इन दावों पे कह रही हूँ जो 33% औरतों के लिए खड़े हो सकते हैं विपक्ष के सामने। विपक्ष की वजह से ही तो हम आगे नहीं बढ़े, वरना हमें मिल जाता। विपक्ष कहता है हम महिलाओं के साथ हैं। आप 50-50 सीटें अपनी सरकार में दे दीजिए महिलाओं को, हम समझ जाएंगे आप साथ हैं। आप कह रहे हैं 40-40 हजार रुपए महिलाओं को देंगे, जब महिला जीतेगी तो जीतने के बाद देंगे आप। नहीं, हमें आपके 40 हजार नहीं चाहिए, आप अपने 40 हजार अपने पास रखिए। 3 तलाक का भी समर्थन करती है ऐसे बीजेपी के विकास? बिल्कुल करती हूँ। आधे से ज्यादा मुस्लिम औरतें इस टाइम अपने आप के, मैं हूँ, मेरे साथ 3 लेडीज ऐसी हैं जो इस टाइम इतनी परेशान है तलाक के मुद्दे को लेकर, और मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। तो यही कारण है आप बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखते हैं? सिर्फ एक 3 तलाक के ऊपर ही मैं विश्वास नहीं रखती, मैं हर एक चीज पे विश्वास रखती हूँ। क्योंकि वो ये है कि अगर हम यहाँ से बाहर कंट्री में जाते हैं, दुबई जाते हैं, पहले हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी, अब हमारी इज्जत है कि हम भारतीय हैं। अब आप भारतीय? बिल्कुल, इसलिए आपकी? बिल्कुल। हम उस टाइम कहते भी थे तो हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो आज मोदी सरकार में है। तो पहले अगर क्या कहा जाता था, अगर कांग्रेस की बात की जाए और दूसरी सरकारों की बात की जाए, क्या कहा जाता था, क्या इमेज थी? कांग्रेस के दौर में कौन सी औरतें आई हैं आप बताइए? गिनी चुनी औरतें आई हैं। आज आप जरा अपना कैमरा घुमाइए और औरतों को देखिए अपने घरों से कितनी हिम्मत से आई हैं। तो इसी सरकार ने तो हिम्मत दी है, उनके हस्बैंड ने जब भी तो कहा होगा कि अब तुम जाओ, अब वो सरकार है कि तुम कहीं डरो नहीं। पश्चिम बंगाल में मैम आप ममता बनर्जी के जो सिंडिकेट है, जो पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो गुंडागर्दी करते थे, अब बीजेपी ने बोला था हमारी सरकार बनकर उन पर अल्टीमेटम एक्शन होगा, आप क्या एक्शन की उन पर मांग करते हैं? 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। भाजपा सरकार की एक बार शपथ लेने दो वहाँ पर, उसके बाद सब कुछ 0 हो जाएगा। कुछ 0 हो जाएगा? कुल मतलब जो गुंडागर्दी थी ना, अब वो सब 0 है। फिर अब आगे ममता बनर्जी का आप क्या भविष्य देखते हैं? आप भी एक महिला है। तो गया उनका भविष्य। बात महिला की नहीं है, अगर मैं इनके हक में गलत कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ, चाहे मैं महिला हूँ चाहे कोई भी हो। उनको औरतों का साथ देना चाहिए था। भाई चप्पल, सफेद साड़ी, आप कह रहे भविष्य खत्म? फटी टी-शर्ट और दारुओं का अड्डा, फटी शर्ट और दारुओं का अड्डा वही केजरीवाल था। तो आप बाटा की चप्पल ले लो, सफेद वो ले लो, सब बेकार है। उल्टे बटन लगा के फिर सब बेकार है। उसका महल देखो, उसकी उस फटी हुई शर्ट पे पेवन लगाते लगाते सारी जनता बर्बाद हो चुकी। उन्होंने पूरे बंगाल को नापा हुआ है, उन्हें आप कैसे नाप देगी? वो तो नाप चुकी, उनके यहाँ जाके भाजपा जीत कर आ गई और कितना नापना है उन्हें? अभी भी उनका कोई कद बचा, कद खत्म। क्या 2 टुक कहना चाहेंगे ममता बनर्जी?
अगर आप अच्छा काम करती, विकास करती, औरतों का साथ देती, आप वहाँ पर वो काम करती कि बदमाशी ना होती, तो शायद आज भाजपा ना जीतती। भाजपा जीती है आपकी नाकामियों की वजह से। आपका क्या नाम है? अनु सिंह, गौतम बुद्ध नगर से। क्या कहना चाहेंगे? मैम की बात से सहमत हैं आप? मैम की बात से बहुत सहमत हूँ। महिलाओं के लिए भाजपा की सरकार बहुत ही ज़रूरी है। बंगाल में महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। बंगाल में घुसपैठियों का ज़्यादा वो हो रहा है, उसको घुसपैठियों ज़्यादा आ रहे हैं दूसरे देश से, और फर्जी वोट ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ की जो शासन थी बहुत ही अस्त व्यस्त थी। अब बंगाल की जनता बहुत खुश है। ममता दीदी का जो किला है वो ढह चुका है और भाजपा का कमल खिल चुका है। मतलब 4 मई दीदी गई? हाँ, 4 मई दीदी गई। तो दीदी की वापसी लौटने की कब तक उम्मीद रखते हैं? दीदी की वापसी लौटने की उम्मीद में कब नहीं हो सकती है, क्योंकि भाजपा की सरकार इतना अच्छा काम करती है, क्योंकि ये कई दशकों तक भाजपा की सरकार रहेगी। अब कब ममता दी आएगी कोई उम्मीद नहीं। आप जय भाजपा। मैं जिला गौतम बुद्ध नगर महिला क्या मंडल। कहना चाहेंगे आज इस प्रचंड जीत? हाँ जी, भाजपा आ गई और ममता का किला ढह गया। बंगाल में जो ममता ने घिनौना रूप धारण किया था, 15 साल से वो वहाँ पर अपना साम्राज्य बिछा के रखी थी। जैसे कोई शतरंज की चाल चलता वैसे चाल पर चाल चल रही थी, जो कि उनका किला ढह चुका है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? हेलो, मैं श्यामा मुदगल हूँ और मैं आम्रपाली गोल्ड फॉर्म से आई हूँ। चाहेंगे बंगाल में पहली बार भाजपा का परचम जो है वो लहराया है और कट्टरपंथियों के कहीं ना कहीं किले को ढाया है। बहुत 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 मुबारक मोदी जी को। और हम सबसे ज़्यादा जो मेहनत की हमारे शुभेंदु भाई ने, मोटा भाई शाह जी ने, जो वहाँ बैठ के हिंदू औरतों को ये तसल्ली दी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग वोट दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ममता की गुंडागर्दी, उसके जो बदमाश जहांगीरों ने जो डरा रखा था, हमारे शाह भाई ने वहाँ पे 15 दिन जो कैंप लगाया, उसकी वजह से आज हम लोग इस जीत पे आए हैं। क्या नाम है? सरला चौधरी, कहाँ से आए? विनोद नगर वार्ड से, निगम पार्षद, पटपड़गंज विधानसभा से। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपको पूरी दिल्ली जानती है और अब बंगाल में आपको जानना चाहता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन बंगाल में अब आगे क्या काम होगा? ममता बनर्जी का जो किला ढाया है, क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी को? सरला जी, काम तो अब देखना अब होता है क्या। मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाएंगे। मोदी जी ने कभी अपने काम छोड़ा किसी के ऊपर? अब ममता तब खून के आंसू रोएगी। अब उसका समय आया रोने का। अब तक तो वो दिखा रही थी, दिखावा कर रही थी, खाली धोती पहन के और बाटा की चप्पल पहन के। ऐसे ही केजरीवाल गया, ऐसी ममता बनर्जी गई, और अब अखिलेश की और उसकी बारी है। बात की बात है, लेकिन आप बड़ा दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ममता खून के आंसू रोएगी, ऐसा क्यों? मैं दावे के साथ कह रही हूँ। क्यों? फिर दावा ठोक रही हूँ। ममता बनर्जी को अब बंगाल में कोई चुनेगा ही नहीं, कोई किसी माई का लाल नहीं है जो ममता बनर्जी अब दोबारा आ जाए। समझिए, आप जिन लोगों ने बंगाल को बर्बाद करने का काम किया, जिस टीएमसी के सिंडिकेट ने, गुंडों ने बंगाल के लोगों को रुलाया, उन्हें परेशान किया, उन पर आप क्या कार्रवाई की? मैं तो कह रही हूँ वो सब घर में बैठ जाएंगे, और नहीं तो वो मोदी एक एक को सबको मरवा देगा। जैसे योगी ने करवाया ना यूपी में, वही बंगाल में हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल लंगड़ा एनकाउंटर चलेगा। जो कोई दिखेगा ना उसको तुरंत गोली मारी जाएगी, चाहे उसकी टांग टूटो, चाहे उसकी बाह टूटो, चाहे उसका सिर फटो। अच्छा, बॉर्डर पर जो फ्रिज होना था, वो फ्रिज जमीन जो है वो नहीं दी गई। लगता है बीजेपी जो है वो फ्रिज जमीन देगी। जमीन को बीजेपी अपना काम पूरा करके देगी। बीजेपी कभी हार नहीं मानेगी। बीजेपी को देखना अब होता है क्या, समझे। अब हिंदुओं के साथ क्या क्या किया था उनको अब याद दिलाया जाएगा कैसे करते। क्या किया था? अब यहाँ दुनिया के सामने दुनिया दिखाऊं मैं क्या क्या किया था। तो बताइए। औरतों के साथ बलात्कार किए थे, औरतों के पेट फाड़ फाड़ के बच्चा निकाले थे, बच्चे को जिंदा देख के उनको बच्चों को मराया था। तो और क्या होगा इससे आगे, और क्या कहूँगी मैं। बहुत गुस्सा है आज, बहुत गुस्सा है। यही लोगों का गुस्सा। बहुत खुशी है कि हम जीत गए, और जीतेंगे और जीतते रहेंगे। यही गुस्सा का कारण है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है। वोट की नहीं, हाँ, चोट लगी है, वो तो लगती रहेगी। अब तो लगेगी चोट। क्या भविष्य देखते हैं ममता बनर्जी का? अब भविष्य खत्म उसका। दो टुक शब्द क्या? बिल्कुल भविष्य खत्म। अब ममता बनर्जी कहीं पास कर भी नहीं मिलेगी वो। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की।
हमने तमाम मुस्लिम महिलाओं से बात की, मुस्लिम संप्रदाय के तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि किस तरीके से तमाम लोगों ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि जैसे उनके कर्म थे वैसे ही उन्हें जो है आज फल मिला है और बंगाल की जनता ने टीएमसी को सबक सिखा दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।